अथ 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, तैसे ही सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुनो। देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाई बैठा था, उर्वशी नृत्य करती थी, सब बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद ले आए तथा इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञदान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब और कूप नहीं बनवाया, किसी को अभ्यदान नहीं दिया। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र और ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत किया, प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, संत सहायक, भगत रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर उसको बैठा दिया है। मैंने नहीं जाना उसने कौन पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब मुझे इंद्रासन का अधिकारी आपने किया है। इसने एक भी नहीं पुण्य किया, यह मुझे आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भोगने दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री जमा कर दो। तब राजा इंद्र और सब देवताओं ने जाकर सब वस्तुएं भोगों की एकत्र की और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री नारायण जी की कृपा से वह सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी, श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह 18वें अध्याय का महात्म्य कहा जो तुमने श्रवण किया। इति श्री भक्त पुराणे सतवी ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य योगो नाम 18दशोऽध्याय संपूर्ण। नमस्कार भगवान श्री कृष्ण जी की सदा ही जय।